दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जब कहीं जाता है तो कहता मैं आ गया, और दूसरा जिसका लोग वेट करते हैं और कहते हैं वो आ गया। आज का ये वीडियो आपको मैं आ गया से वो आ गया तक ले जाने वाला है। आपको भी दूसरे नंबर वाला बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज मैं आपको हाउ टू टॉक टू एनीवन से बताऊंगा 6 बहुत ही काम की कम्युनिकेशन टेक्निक। इन 6 टेक्निक से आप सीखोगे। नंबर 1, जब कोई आपसे पूछे क्या करते हो तो क्या जवाब दें। नंबर 2, ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो। नंबर 3, जब आपका किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और हमें लगता है कि वो अपना मुंह बंद रखे तो उससे कैसे बात करें। नंबर 4, ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े अब मैं आगे क्या बोलूँ। नंबर 5, थैंक्स बोलने का वो डिफरेंट तरीका जिससे आपके लोगों का दिल जीत सकते हो। नंबर 6, किसी भी की नज़रों में अपनी इमेज कैसे बनाएं बिना उसकी चापलूसी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब कोई आपसे पूछे क्या करते हो तो क्या जवाब दें। दोस्तों, ये टेक्निक कहती है कि सिर्फ ये ना बोले कि मैं एक डॉक्टर हूँ या मैं एक इंजीनियर हूँ। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें इंटरेस्ट दिखाएं तो हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ एक छोटी सी स्टोरी ऐड कर देनी है अगले वाले बंदे के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक यंग लड़का पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप अगर मोटिवेशन स्पीकर है तो सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, हम कह सकते हैं कि मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ। मैंने अब तक लाखों लोगों को मोटिवेट किया है जिससे वो लाइफ में सक्सेस हुए हैं। उसी तरह अगर आपको यही सवाल कोई बिजनेसमैन पूछता है तो आप कह सकते हैं मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ। मैंने अब तक हज़ारों लोगों को उनके बिजनेस ग्रो करने में मदद की है। इस तरह छोटी सी स्टोरी ऐड करने से लोग आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। नंबर 2, ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ बोलने के लिए इंटरेस्टिंग हो। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं, किसी बात के मिडल में या शुरू करने के लिए हमारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। जब आप किसी पार्टी में या मीटिंग में जा रहे होते हो तो अपने आउटफिट पर तो अच्छे से ध्यान देते हो कि आपके शूज़ कैसे हैं, आपके कपड़ों से मैच कर रहे हैं कि नहीं, आपकी लिपस्टिक का कलर परफेक्ट है या नहीं, टाई परफेक्ट है या नहीं। लेकिन हम वहाँ जाकर क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे जिससे हमारी इमेज अच्छी हो, लोगों में हमारी बात हो, आप इस बारे में नहीं सोचते। कई बार हमारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता, हमारे माइंड नहीं चल रहा होता और कम्युनिकेशन उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती जिस लेवल पर हम पहुंचाना चाहते हैं। तो बातचीत का फ्लो बनाए रखने के लिए जो टेक्निक है उसका नाम है द लेटेस्ट न्यूज टेक्निक। इस टेक्निक की मदद से दोस्तों आपके पास हमेशा बोलने के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे आप घर से निकलने से पहले 10 से 15 मिनट पहले न्यूज़पेपर पढ़ कर निकले। इस समय दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कहाँ से ट्रेन क्रैश हो गई, कहाँ स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, मोदी की नई योजना क्या है, ये सब बातें चाहिए जिस भी फील्ड के मेंबर हो, ये बातचीत को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। तो ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी गेट टुगेदर में जाने से पहले आज की ताज़ा खबर पढ़ना ना भूलें। नंबर 3, जब आपका किसी इंसान से बात करने का मूड ना हो और हमें लगता है कि वो अपना मुंह बंद रखे तो उससे कैसे बात करें। दोस्तों, इस तकनीक का नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक। यह बहुत ही अनोखा और मज़ेदार तकनीक है। जब आपसे किसी ने सवाल किया जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते लेकिन आपको जवाब देना भी आवश्यक है तो आप इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम बुक में दिए गए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ऑथर कहती है कि मैं और मेरा दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन किसी कारणवश हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई, हमारा ब्रेकअप हो गया। और जब भी उसका कोई दोस्त मुझसे आकर पूछता था कि क्या तुम दोनों अब भी उसी कॉलेज में पढ़ते हो, तो मैं ये कहती कि हाँ, हम उसी कॉलेज में पढ़ते हैं और अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह वो फिर उससे रिलेटेड सवाल पूछे कि क्या तुम एक दूसरे से बातचीत करते हो, तो कहना है हाँ, हम उसी कॉलेज में पढ़ते हैं और अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। जितनी बार वो उससे रिलेटेड सवाल पूछे आपको उसी टोन में उसी जवाब को वापस दोहराना है। जैसे एक टूटा हुआ CD प्लेयर करता है, बार बार दोहराता है, उसी तरह आपको भी बार बार दोहराना है, जिससे वह आगे पूछने से शर्मा जाएगा और वहाँ से चला जाएगा। नंबर 4, ऐसा क्या करें कि आपको कभी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े अब मैं आगे क्या बोलूँ। दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसी बहुत सारी मोमेंट आती है जब हमारे पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और हम हूँ हाँ में बस जवाब देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसो तो ऑथर ने हमें एक टेक्निक दी है
जिसे कहते हैं पैरेट टेक्निक। इसमें आपको सामने वाले के अंतिम 3 शब्द पकड़ना है और उसे वापस दोहराना है। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहती हैं कि मैं जब भी एयरपोर्ट से आती थी तो मेरा फ्रेंड मुझे सामने लेने आता था और मैं थकी होने के कारण सो जाती थी और उसे डेविड जैसा फील होता था। फिर मैंने पैरेट टेक्निक अपनाई। अगली बार जब मेरा फ्रेंड मुझे लेने एयरपोर्ट आया तो मैं उसके गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गई। उसने सोचा हर बार की तरह मैं नींद लूँगी। जब उसने कहा कि मैं अभी थिएटर से आ रहा हूँ तो मैंने बोला थिएटर। यह सुनने के बाद उसने कहा हाँ, बहुत अच्छी मूवी लगी थी। तब मैंने कहा अच्छी मूवी लगी थी। इसी तरह मैं हर बार अंतिम 3 शब्द दोहराती रही, जिससे हमारी बातचीत खत्म ही नहीं और हम घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि आज तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। नंबर 5, थैंक्स बोलने का वो डिफरेंट तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। ऑथर कहती हैं कि कभी भी थैंक यू को अकेले मत बोलो। दूसरे इंसान को ये बताना ज़रूरी है कि हम उसे किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को इतनी बार थैंक यू बोल चुके हैं कि उन्हें थैंक यू सुनकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। थैंक यू किसी रीज़न के साथ बोलो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर बीइंग सच ए गुड कस्टमर। अगर आप इस तरह थैंक यू बोलोगे तो दूसरे वाले बंदे को वो थैंक यू बहुत ही पसंद आएगा और आपकी बातचीत बढ़ेगा और आपका उसके दिल में आपकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी। नंबर 6 और लास्ट, किसी की नज़रों में अपनी इमेज कैसे बनाएं बिना उसकी चापलूसी किए। दोस्तों, तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है, हम सब तारीफ़ के भूखे, मगर फेस टू फेस तारीफ़ करने में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सामने वाला आपको चापलूस समझ सकता है। ये कड़वी सच है। अगर आप अपने बॉस या कस्टमर या फ्रेंड की तारीफ़ कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि वो आपको चापलूस समझे कि आप ये चापलूसी करके किसी काम की भरपाई कर रहे हो या आप प्रमोशन चाहते हैं या कोई मतलब इसमें छुपा हुआ। तो आप सोचेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इसमें आपको खास कुछ नहीं करना है। आप जिस बंदे की नज़रों में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं उसके किसी क्लोज फ्रेंड से मिलो और आप उस फ्रेंड से उस बंदे की तारीफ़ करो कि यार वो बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, काम कर रहा है, मुझे पसंद है। जब वो बंदा उसकी तारीफ़ डायरेक्ट नहीं किसी दोस्त के थ्रू कर सुनेगा कि आपने उसके बारे में इतनी अच्छी बातें की हैं, तो इससे आपकी इज्जत उसकी नज़रों में काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तारीफ़ डायरेक्टली ना सुनकर हम इनडायरेक्टली सुनते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली तो हर कोई बुराई ही करता है। जैसे कोई आपसे आकर कहे कि फलाना तेरी बहुत तारीफ़ कर रहा था तो आपको सुनकर ज़्यादा खुशी महसूस होगी, और जब आप फलाने से मिलोगे तो काफ़ी खुशी से मिलोगे क्योंकि उसने आपकी तारीफ़ डायरेक्टली नहीं की थी। तो उसकी इमेज आपकी नज़रों में ऐसी बन गई है कि वो बंदा आपके पीठ पीछे तारीफ़ करता है, मतलब वो अच्छा इंसान है। ये है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो हमेशा सबसे पहले